नमस्कार। कक्षा 8 विषय संस्कृत सभी भैया बहनों को सुप्रभात। पूर्व में हमने पढ़ा धातुरूप, धातुरूप की परिभाषा, धातुरूप की परिभाषा, क्रिया के मूल रूप को धातुरूप कहते हैं, ठीक है ना। अब धातुरूप के प्रकार आए थे। धातुरूप के 2 प्रकार होते हैं, आत्मनेपदी, प्रश्नेपदी। उसके अंतर्गत लकार आए थे। लकार के सामान्यतः 5 प्रकार बताए थे, जिसमें पहला था लट लकार, वर्तमान काल, लंग लकार, भूतकाल, लिट लकार, भविष्य काल, लोट लकार, आज्ञा के अर्थ में जो प्रयोग होता है, जो आज अपन पढ़ने वाले हैं। अंतिम रहेगा विधिलिंग काल, चाहिए के अर्थ में। तो आज का अपना विषय है लोट लकार, आज्ञा के अर्थ में जिस काल का प्रयोग, अर्थात उसमें अपन को आज्ञा मिलती है। इसमें ऐसे वाक्य आएंगे जिसमें अपन को आज्ञा मिली, तुम पढ़ो, तुम जाओ, तुम करो, इस प्रकार के वाक्य आएंगे। अब लोट लकार अज्ञात काल की पहचान क्या होती है वो अपन देखेंगे। इसके अंत में, शब्द के अंत में क्या आता है? तू, ताम, अंतु। अब देखिए यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जो संख्या में 1 होता है एक वचन आएगा, जो संख्या में 2 होते हैं द्विवचन आएगा, या 2 या 2 से अधिक होंगे तो उसके लिए क्या आएगा? बहुवचन। अब इसी प्रकार प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः और उत्तम पुरुष। अपने शुरू में भी पढ़ा था, संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं और संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। तो प्रथम पुरुष का एक वचन तू, ताम, अंतु। तू, ताम, अंतु, अ, तम, त, अ, तम, त, नि, व, म। यहाँ पर आ है जो मैंने कोष्टक में लिखा है, उसको धातु के साथ जोड़ देंगे तब आ का लोप हो जाएगा, अर्थात आ की मात्रा में बदल जाएगा। आनी, आव, आम। पुनः देखिए तू, ताम, अंतु, अ, तम, त, आनी, आव, आम। अब हम इसको धातु के साथ जोड़ेंगे तो लोट लकार में किस प्रकार के शब्द बनेंगे। जैसे हमारे यहाँ पर पठ धातु, जिसका अर्थ होता है पढ़ना। पठ धातु का अर्थ होता है पढ़ना। अब पठ दंतु, तो एक नया शब्द बनेगा पठतु, जिसका निर्माण हो जाएगा पठतु। पठ धातु है और तु इसका पहचान का अंतिम शब्द है। द्विवचन, प्रथम पुरुष का द्विवचन क्या होगा? ताम। ताम के साथ में पठ धातु जोड़ने से शब्द बन जाएगा पठताम। तो पठतु, पठताम। पठधन अंतु शब्द बनेगा पठंतु। तो पठतु, पठताम, पठंतु। अ धातु अपनी पठ, पठ के साथ अ जोड़ने से अ का लोप होते हुए शब्द बन जाएगा पठ। तम, पठतम, त पठ धातु जोड़ने से नया शब्द बना पठत। पठतु, पठताम, पठंतु। पठ, पठतम, पठत। पठधन आ और नी, जब इसका विग्रह करेंगे पठ, धन, आ, धन, नी, तो एक नया शब्द बनेगा पठानी। पठधन, आधन, व, पठाव, पठधन, आधन, म, पठाम। तो पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। अब देखिए यहाँ पर अपन ने पूर्व में पढ़ा था लट लकार, वर्तमान काल, जिसकी पहचान देखी थी कि इसके एल आकृति में विसर्ग लगते हैं। द्विवचन होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और उत्तम पुरुष का बहुवचन, उसमें एल आकृति में इस प्रकार विसर्ग लगते थे, जिसकी पहचान है एल आकृति में विसर्ग। यह था लट लकार वर्तमान काल में। फिर आया था लंग लकार भूतकाल। लंग लकार भूतकाल में कुछ इस प्रकार अपन ने 7 की आकृति बनाकर हरंत लगाए थे, और मध्यम पुरुष का एक वचन 7 की आकृति बना के उनको क्या किया था? यह प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, मध्यम पुरुष का द्विवचन और उत्तम पुरुष का एक वचन, कुछ इस प्रकार के हलन लगाए थे
और मध्यम पुरुष का एक वचन, उसको अपन ने किया था विसर्ग। वर्तमान काल, भूतकाल और तीसरा आया था भविष्य काल, लिट लकार। लिट लकार में भी अपन ने एल की आकृति में, जिसमें भी द्विवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का द्विवचन और उत्तम पुरुष का बहुवचन, उसमें भी अपन ने क्या लगाए थे, विसर्ग लगाए थे। तो तीनों की पहचान यह थी, यह पर लट लकार, लंग लकार, लिट लकार और आज जो अपने पढ़ा है वो है लोट लकार। अब देखिए लोट लकार की पहचान क्या है, बीच वाले जो द्विवचन है, प्रथम पुरुष का द्विवचन और मध्यम पुरुष का द्विवचन, उन दोनों के अपन को क्या लगाना है, हलंत। शेष कहीं पर भी न विसर्ग रहेगा न हलंत। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है पठतु, पठताम, पठताम को मैंने हलंत किया है, पठंतु कोई नहीं है, पठ सिंगल शब्द रहेगा और पठतम इसको भी क्या करना है, हलंत करना है। तो पहचान ध्यान में आई होगी। लट लकार में अपन को एल आकृति में विसर्ग लगाने हैं, लंग लकार भूतकाल 7 की आकृति बना के वहाँ पर अपन को क्या करने हैं, हलंत करने हैं और केवल मध्यम पुरुष का एक वचन वहाँ पर हलंत रहेगा। उसी प्रकार भविष्य काल, लिट लकार आता है, वहाँ पर भी अपन के 4 विसर्ग लगाने हैं, द्विवचन के तीनों और उत्तम पुरुष का बहुवचन। इसी प्रकार जो अपन लोट लकार है वहाँ पर द्विवचन के प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के क्या रहेंगे, दोनों हलंत रहेंगे। अब एक अपना और धातु है हस्त धातु, जिसका अर्थ होता है हंसना। अगर हम तू तामंतु त तम त आनी आवा आवा, ठीक है ना, इसके साथ में अगर शब्द अपन हस्त धातु जोड़ेंगे तो उससे क्या नब्ज शब्द बनेंगे। जैसे तू हस्तधंतु, तो शब्द हो जाएगा हस्तु, क्या बन जाएगा, हस्तु, हसताम, हसंतु, हसतु, हसताम, हसंतु, हस, तु, ताम, अंतु, त, तम, हसतम, हसत, हसानी, हसाव, हसाम। तो हसतु, हसताम, हसंतु, हस, हसतम, हसत, हसानी, हसाव, हसाम। देखिए यहाँ पर द्विवचन के दोनों प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष क्या लगा है, हलंत लगा है। शेष आगे अपन लोट लकार में किस प्रकार के वाक्य बनेंगे वो जानेंगे कि उनका संस्कृत में किस प्रकार निर्माण करेंगे। तो अपने वाक्य हैं, पहला वाक्य था तुम पढ़ो। तुम, जैसा कि अपने पूर्व में पढ़ा था सर्वनाम शब्द, सह, तौ, ते, सा, ते, ताहा, तत्, ते और ताने। यह ता प्रथम पुरुष में प्रयोग होगा, मध्यम पुरुष में आएंगे तो त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब। उसी प्रकार अहम, आवाम और वयम, मैं, हम दोनों, हम सब। तो मेरा यह वाक्य है तुम पढ़ो। अब तुम के लिए संस्कृत में क्या आता है, तो जब सर्वनाम शब्द में जाएंगे स, तौ, ते, त्वम, वहां पर आएगा एक शब्द आएगा त्वम। अब यहां पर यह है, यह कौन सा लकार है, इसमें देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। स, तौ, ते, त्वम। तो त्वम में एक वचन, मध्यम पुरुष का एक वचन है। क्या है, मध्यम पुरुष का एक वचन। अब इसमें कौन सी आज्ञा है, पढ़ो। तो पढ़ने के लिए धातु चलती है पठ और लोट लकार में पठतु, पठताम, पठंतु, पठ। मध्यम पुरुष का एक वचन क्या आता है, त्वम पठ, क्या बन जाएगा, त्वम पठ। अब तुम सब खेलो, आज्ञा कौन सी मिल रही है, खेलने की। और तुम सब, अब तुम सब के लिए संस्कृत में क्या शब्द आएगा, वह, वे दोनों, वे सब।
तुम दोनों, तुम सब। तो यहां पर था तुम सब। अब यहां पर आ गया मध्यम पुरुष का बहुवचन है तुम सब। सह, तौ, ते, सा, ते, ता, यह स्त्रीलिंग में आएगा, और तत्, ते, ताने ये नपुंसकलिंग, इसमें तीनों में यही चलेगा, ठीक है ना। मध्यम पुरुष में आएंगे त्वम, युवाम और यूयम। यहां पर एक शब्द आ गया यूयम। क्या आ गया? यूयम। खेलो। अब खेलने के लिए धातु आती है क्रीड़ धातु। कौन सी आती है? क्रीड़ धातु। क्रीडतु, क्रीडताम, क्रीडंतु, क्रीड, क्रीडतम, क्रीडत। यहां पर एक शब्द आ जाएगा क्रीडत। इसी प्रकार तीसरा वाक्य है तुम दोनों। वह, वे दोनों, वे सब, तुम दोनों। तो यह मध्यम पुरुष का द्विवचन है। फिर लिखो, लिखतु, लिखताम, लिखंतु, लिख, लिखतम। शब्द आ गया युवाम, लिखत। स, तौ, ते, त्वम, युवाम, ठीक है ना। अब है सभी बालक आओ। सभी, सभी के लिए शब्द है सर्वे, सर्वे। बालक, अब यह बहुवचन है। जब अपन शब्द रूप पढ़ेंगे तब बालक शब्द की विभक्ति भी पढ़ेंगे, तब बालक शब्द एक वचन, बालकौ यह द्विवचन होता है, और बालकाहा, बालक, बालकौ और बालकाहा, अर्थात बहुत सारे बालक। बालक, जब एक बालक होता है तब बालक आता है, दो बालक होंगे तो बालकौ आएगा, एक, दो या दो से अधिक हो जाएंगे तो क्या शब्द आ जाएगा? बालकाहा। सभी बालक आओ। यहाँ पर एक शब्द आया। अब देखिए यह बहुवचन है तो आने का आज्ञा मिल रही है अपन को, तो यहाँ पर आ जाएगा आगच्छतु, आगच्छताम और आगच्छन्तु। शब्द आ जाएगा आगच्छन्तु। इस प्रकार अपने वाक्य का निर्माण हो गया। शेष आगे वाला आप अपने अगले कालांश में पढ़ेंगे। धन्यवाद।